नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव ने एक बात कही थी। उनका ये बयान था कि अगर चुनाव जीत गया तो 3 महीने के अंदर पूर्णिया में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चौथे महीने इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और पप्पू यादव के बातों पर भरोसा करके पूर्णिया की जनता ने उन्हें अपने क्षेत्र का सांसद भी चुन लिया है। विरोधी उनके सामने हवा हो गए और चुनाव जीतने के बाद से ही पप्पू यादव अपने संसदीय क्षेत्र में एक्टिव हैं और पप्पू यादव कितने सक्रिय हैं ये तमाम तस्वीरें उसकी गवाह हैं। किस तरीके से अचानक से अस्पतालों के औचक निरीक्षण पर चले जाते हैं। कई क्षेत्र हैं पूर्णिया में, लेकिन किसी भी क्षेत्र से खुद को दूर नहीं पाते हैं। अगर कोई मैसेज कर देता है कि बस स्टैंड की हालत बहुत बदतर है तो बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। नली गली की हालत बहुत खराब है तो उसके निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं। और देखिए पूर्णिया की स्थिति कैसे हो गई है कि अब अस्पतालों में जब पप्पू यादव का नाम पदाधिकारी सुनते हैं तो कांपने लगते हैं। हाल ऐसा हो जाता है कि तुरंत साफ सफाई करवाने लगते हैं। एक सांसद को कैसा होना चाहिए, पप्पू यादव उसके जीते जागते उदाहरण बनते जा रहे हैं। पप्पू यादव लगातार कई वर्षों से आम जनता की तकलीफ में रहे तमाम लोगों की मदद करते आ रहे हैं। ये बातें किसी से छिपी नहीं है। भले ही पप्पू यादव को लोग बाहुबली कहें, उनके पुराने इतिहास को उकेरा जाए, लेकिन इन सब के बीच में पप्पू यादव की जो आज छवि है, जाहिर तौर पर एक सांसद के तौर पर पूर्णिया के लोग खुश होंगे कि उन्होंने जिसको वोट दिया वो उनके बीच है और उनके हित के लिए काम कर रहा है। पप्पू यादव ने जब चुनाव जीता उसके बाद ही अपने क्षेत्र के तमाम अधिकारियों को उन्होंने चिता दिया था कि अब भ्रष्टाचार से दूरी बना लीजिए क्योंकि हम अब पूर्णिया छोड़ने वाले नहीं हैं। और उसके बाद से पप्पू यादव एक बार दिल्ली गए थे, वापस आए और अब लगातार पूर्णिया में आपको घूमते दिखाई देंगे। आज की भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब अनुमंडल अस्पताल बनमनखी में औचक निरीक्षण के लिए पप्पू यादव पहुंच गए। किस प्रकार से वहां पर गहमा गहमी बढ़ गई, किस प्रकार से जो वहां पर तमाम लोग थे उनके हौसले बुलंद हो गए और पदाधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। अब पप्पू यादव उस क्षेत्र के जब सांसद हैं तो सोचिए कि किस तरीके से वो वहां के लोगों के बीच में उनकी बात सुनकर जो समस्याएं हैं उसका निदान करवा रहे हैं। और जो पदाधिकारी जब पप्पू यादव कुछ नहीं थे तब भी उनकी बात सुनते थे, तो आज जब पप्पू यादव सांसद है तो उनकी बात कैसे नहीं सुनेंगे। ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो सब कुछ बता रही है। इसके पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा था जिसमें यह बताया गया कि पप्पू यादव को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसमें कहा गया कि पूर्णिया बस स्टैंड की काफी ज्यादा दुर्गति है। अब पप्पू यादव सुधार के लिए वहां भी पहुंच गए। ये तस्वीरें वहां की हैं। इसके पहले पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल पूर्णिया कार्यालय में पहुंच गए। वहां पर भ्रष्टाचार की पोल खोलते दिखाई दिए। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय पहुंच गए औचक निरीक्षण करने, वहां भी कई गड़बड़ियों को सामने लेकर आ गए। इसके अलावा पंचायत में जो नली गली है उसका क्या हाल है उसका भी निरीक्षण करने पहुंच गए। और ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि पप्पू यादव ने जो कहा था वो उस पर अमल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और जो वादे उन्होंने किए थे वो उसे जरूर पूरा करेंगे। निर्दलीय पप्पू यादव ने चुनाव जीता है, कांग्रेस के करीब ज्यादा हैं, तेजस्वी यादव से दूरी बहुत ज्यादा है। ऐसे में अब रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। कौन जीतेगा कौन हारेगा जब ये नामांकन की प्रक्रिया खत्म होगी, वोटिंग होगी तो 13 जुलाई को रिजल्ट में पता चलेगा। लेकिन अब पप्पू यादव की धमक बिहार की राजनीति में साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। अब कोई भी उन्हें इग्नोर करके नहीं चल सकता है, चाहे वो तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो। पप्पू यादव ने अकेले चुनाव लड़कर और जीतकर अपनी ताकत का एहसास सबको करा दिया। पूर्णिया के अंदर उनका रुतबा क्या है ये किसी से छिपा नहीं।
अब रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में उनका समर्थन जिसे मिलेगा उसके हौसले बुलंद होंगे। लेकिन इन सब के बीच में पप्पू यादव वो बता रहे हैं कि सांसद का मतलब क्या होता है, जनता के बीच रहने का मतलब क्या होता है, और जनता जब आपसे प्यार करती है, आप पर प्यार लुटाती है, तो फिर क्या होता है। पप्पू यादव अकेले जीते और अब जनता के बीच में काम करते दिखाई दे रहे हैं और अधिकारियों के नकेल को कसने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर जो उन्होंने दावे और वादे किए थे, अब तो धीरे धीरे जब समय बीतेगा तो बहुत सी चीजें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल वो सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, कोशिश तो जरूर करते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल है कि क्या आपके जो सांसद चुनाव जीते हैं वो आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं? क्या उन्होंने किसी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया? क्या उन्होंने किसी कार्यालय में जाकर वहां के पदाधिकारियों पर नकेल कसने की कोशिश की? क्या वो आपके बीच में जाकर आपके यहाँ नली गली के बारे में जानकारी लेते हैं? क्या सड़क सही है या नहीं उसके बारे में पूछते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।